न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना बनती है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि 20 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कवरत्ती, श्री विजयपुरम, श्री आनंदपुरम या माले। तो बहुत देर से स्क्रीन के सामने आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आपने अपना आंसर तो क्लिक कर ही लिए होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। क्या है भाई साहब? पोर्ट ब्लेयर है। लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिखा सर, तो फिर क्या होगा? याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, लेकिन पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। इसलिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? श्री विजयपुरम है। क्यों? क्योंकि पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तन करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, क्या कह रहा है? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होती है कब? 2014 में। और 2014 में भी कब? अगर डेट सही जाए तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होती है। और 2 अक्टूबर को क्या रहता है? गांधी जयंती रहती है। क्लियर? तो आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान का जो चिन्ह है वो क्या है? गांधी जी का चश्मा आपने देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार से चिन्ह बना होता है। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में, और 2014 में भी कब? 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फूलों का त्योहार है कौन सा? बथुकम्मा। सबसे पहली चीज तो याद रखना, बथुकम्मा को फूलों का त्योहार कहा जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में, तेलंगाना में, मणिपुर में या असम में? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, फूलों का त्योहार बथुकम्मा मनाया जाता है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? जैसे आपने देखा होगा हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, ठीक है। इसके बाद तबला वाले कौन हो गए? जाकिर हुसैन हो गए। इसी प्रकार से आपको बताना है कि जुबिन मेहता कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो जुबिन मेहता बजाते हैं सिमझनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सिमझनी क्या होता है? तो भाई साहब गूगल करके देख लेना, आपको समझ में जाएगा ये सिमझनी कौन सा वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? पश्चिम बंगाल का, त्रिपुरा का, असम का या मेघालय का? तो याद रखना, सत्रिया पहली चीज तो याद रखना, ये शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है। और किस राज्य का है? असम का है। याद रखना, सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मंगोलिया देश की राजधानी क्या है? बताइए, कुआलालंपुर, उलानबटोर, माले या डकार? बताइए, मंगोलिया देश की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी है उलानबटोर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। अच्छा, कुआलालंपुर किस देश की राजधानी है भाई साहब? तो कुआलालंपुर कहाँ की है? मलेशिया की राजधानी है। माले कहाँ की राजधानी है? मालदीव की राजधानी है। और डकार कहाँ की राजधानी है? तो सेनेगल की राजधानी है डकार। और मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलानबटोर है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रूबल किस देश की मुद्रा है? बताइए, रूबल किस देश की मुद्रा यानी कि करेंसी है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या कजाकिस्तान? तो रूबल जो है कजाकिस्तान की मुद्रा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ये मुद्रा वाले और राजधानी वाले, ठीक है। कितना भी टफ एग्जाम हो और कितना भी बड़ा एग्जाम हो, राजधानी, मुद्रा, त्योहार, ठीक है, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं।
स्पेशली वनडे एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है बताइए। रायपुर को, जमशेदपुर को, नागपुर को या धनबाद को? तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है जमशेदपुर को। और जमशेदपुर कहाँ पड़ता भाई साहब? तो ये पड़ता है आपके झारखंड में। कौन सा वाला झारखंड? वही झारखंड जिसकी राजधानी है रांची। ठीक है, और रांची के हैं MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, माही भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ठीक है, बताइए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? अगर हिंदी में भी लिख के जाए मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन की जगह भारतीय क्रांति की जननी, तो किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन यानी कि भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बताइए भाई साहब, अब आया मजा सवाल। राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या कार्लोस अल्कराज? तो याद रखना, फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? बताइए, मनोज सोनी है, प्रीति सूदन, मनोज अग्रवाल या रश्मि कुमारी? तो संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कुछ समय पहले मनोज सोनी जी थे, लेकिन इन्होंने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है और प्रीति सूदन बन गई हैं संघ लोक सेवा आयोग की वर्तमान अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? अब बताइए भाई साहब। अभी कुछ दिन पहले पेरिस ओलंपिक हुआ। ठीक है, आपने पेरिस ओलंपिक के बहुत सारे वीडियो देखे भी होंगे, लेकिन अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे आगे पाठ पीछे सन सपाट। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बात याद रखना, भारत ने जीते हैं 6 पदक। टोटल कितने पदक जीते हैं? 6 पदक, और भारत का स्थान था 71वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम किस राज्य में स्थित है? देखिए, अभी तक आप पढ़ते थे शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। अब ये सासाराम किस राज्य में है बताइए? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या राजस्थान? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में स्थित है ये पड़ता है आपके बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड कप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पहली चीज तो याद रखना, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, और इसकी शुरुआत होती है 1888 1888 में। क्लियर? चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? ये पहले पूछा जाता था। पहाड़ों की रानी मसूरी यहाँ पर है, ये पूछा जाता था। ठीक है, यह पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी को कहा जाता है। अब ये मसूरी किस राज्य में स्थित है बताइए? पहाड़ों की रानी मसूरी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है पहाड़ों की रानी मसूरी। याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? काफी इंटरेस्टेड सवाल है ये। चौसा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1539, 1540, 1542, 1544? तो चौसा की जो लड़ाई होती है ये होती है 1539 में। ठीक है, 1539 यानी कि 1539 में। ठीक है, और इसमें कौन जीतता है कौन हारता है? तो इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? शेर शाह ने हुमायूं को हराया था 1539 में चौसा की लड़ाई में। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय
गवर्नर जनरल कौन था? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, स्थापना करते हैं सर ए.यू. ह्यूम, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग आपको पता होगा, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, मतलब पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है वही क्या होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है पूछे तो नरेंद्र मोदी है। लेकिन यहाँ उपाध्यक्ष पूछा है तो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और आर षणमुखम शेट्टी कौन है? तो ये हैं वर्तमान में सीईओ। और अरविंद पनगड़िया कौन थे? ये आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? देखिए उपसभापति पूछ रहा है, थोड़ा सवाल को ध्यान से पढ़ना भाई, है ना। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? पहली चीज तो याद रखना, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। यही है ना? नहीं, याद रखना राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। क्लियर? और राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति, ठीक है। और वर्तमान में राज्यसभा के यहाँ सभापति नहीं पूछा है, उपसभापति पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा हरवंश नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। क्लियर? चलिए, तो 20 में से कितने सवाल सही हुए हैं यार, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। एक विशेष सूचना, आज शाम से, ठीक है, आज शाम से इवनिंग से दोस्तों आपकी क्लास का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत हो गया, ठीक, इजी क्वेश्चन पढ़ना। अब थोड़ा धमाकेदार क्लास शाम से स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।